चैप्टर नंबर 2 पे हमारे पास कुछ सवाल मौजूद हैं। देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है जी। ये सवाल होगा, हमने इसको सॉल्व करना होगा। सवाल नंबर 2 इस तरह का सवाल हमें पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 3 इस तरह का सवाल आएगा, हमें पेपर में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 4 इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 5 इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और ये उसकी वैल्यू होगी, इसको आपने सॉल्व करना होगा। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 इस तरह से सवाल आ सकता है। 7 है, इस तरह से सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 8 इस तरह से पूछा जा सकता है सवाल आपको। सवाल नंबर 9 है जी, सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, हल करना है आपने। सवाल नंबर 10 है, इस तरह का कोई सवाल होगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको दे देंगे। पेपर के लिए ये आपका गेस्ट पेपर भी ऐसे आपने ज़हन में रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स एंड वाई की कीमत मालूम करनी है और एक्स आपके पास ये मालूम है। तो ये सारे सवाल मैं आपके साथ सोल्यूशन में भी शेयर कर दूंगा, समझा भी दूंगा आपको। सिंप्लीफाई 5 बेस 3 माइनस डिवाइड, इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 13 है, इस तरह से पूछा जा सकता है। 14 है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ये जो चैप्टर नंबर 2.1 से ही आया है ना, एक्सरसाइज 2.1 2.2 से आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 14 है चैप्टर नंबर 2 का। 15 है, चैप्टर नंबर 15 में सिंप्लीफाई वैल्यू सामने दे देगा, इससे हमने मालूम करना होगा। सिंपल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सवाल नंबर 16 है, ब्रैकेट 21 मल्टीप्लाई बाय जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय जैसे 3, इस तरह से सवाल होगा, उसे सॉल्व करना होगा। सवाल नंबर 17 है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर, इस तरह से सवाल होगा। सिंपल है, सिर्फ इनको प्लस करना है आपने। सवाल नंबर 18 है जी। इस तरह से सवाल होगा। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा था। सवाल नंबर 19 है। 19 में आपको योटा की वैल्यू दी होगी, पर आपने योटा की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए सवाल हल करना है, तो आपको योटा की कीमत का पता होना जरूरी है। सवाल नंबर 20 है नेक्स्ट हमारे पास। सवाल नंबर 20 में इस तरह का सवाल होगा, उसे सिंप्लीफाई करना होगा। जजर खत्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसके बाद बाकी सवाल मैं आपको सारे करवा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। सवाल नंबर 21 है, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्रेस हमने करना होगा, सिंपली हमने इसका सोल्यूशन बताना है। तो चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में से जो अहम सवाल हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1 पे इस तरह से क्वेश्चन होगा जिसे आपने सॉल्व करना होगा। सवाल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है। सवाल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी आपने एक्स की कीमत मालूम करनी है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास इसके बाद। सवाल नंबर 4 है, वैल्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करनी है, इस तरह से सवाल आ सकता है। एवेल्यूएट, हमने कीमत बतानी है इसकी क्या है। सवाल नंबर 6 जो है आपका, सवाल नंबर 6 में आपने क्या करना है जी, राइट इनटू लॉगरिथम सम और डिफरेंस, आपने इस सवाल का सम और डिफरेंस बताना है कि क्या है। सवाल नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जा सकता है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो राइट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर लॉगरिथम, आपको कीमत दी हुई है, इसी कीमत को आपने सॉल्व करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है, ये आपके पास वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करनी है, ये आपके पास वैल्यू है। सवाल नंबर 10, इफ log 2 is equal to 0.3010 and log 3 is equal to 0.4771 then find log 243, इसको आपने मालूम करना है। आसान सवाल है, सॉल्व आपको मैं सारे करवा दूंगा। राइट इन द टर्म ऑफ अ सिंगुलर लोगार्थम, इसका आपने सिंगुलर लोगार्थम मालूम करना है, इसे सिंगुलर लोगार्थम में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सवाल नंबर 12, इधर भी एक्स की कीमत मालूम करनी है। सवाल नंबर 13, फाइंड द, सवाल नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है, सवाल आपके पास दिया हुआ है। सवाल नंबर 14 पे आ जाए। आपने कैलकुलेट करना है इसको कि ये किसके बराबर है। 15 पे आ जाए, राइट 416.9 इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, से साइंटिफिक नोटेशन में करना बड़े आसान सवाल है ये तो 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जी। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में आपने बताना है कि log 30 जो है वो किसके बराबर है, जबकि log 2, 3 और 5 की वैल्यू उसने आपको दी होगी। सवाल नंबर 17 है,
log 2, 3 और 5 की वैल्यू मौजूद है और ये बताना है log 24 किसके बराबर है। इसको आपने ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। आपके पास दो फॉर्म होती है, एक साइंटिफिक फॉर्म और एक ऑर्डर फॉर्म। तो ये साइंटिफिक फॉर्म आपने बनी हुई है, इसको आपने सिंपली ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 19 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की और ये रकम इसके बराबर है। सवाल नंबर 20 है हमारे पास log 2 पावर x इज इक्वल टू 5 कीमत मालूम करनी है हमें। सवाल नंबर 21 है इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की कीमत हमने मालूम करनी है, सवाल हमारे पास ये मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास सवाल नंबर 1 जो है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ अब शेयर करते हैं हम। चैप्टर नंबर 4 में पहला सवाल जो है वो a प्लस बी बराबर है 10 के, a माइनस बी बराबर है 6 के। और आपने मालूम क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी ये आपने मालूम करना है और ये वैल्यूज दी हुई हैं। सिंपली आपने एक्सप्रेस करना है इसको। आसान वे में मैं आपको समझा दूंगा जब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 2 है आपके पास। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 में आपने रेड्यूस टू दी लोवेस्ट फॉर्म, इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में आपने लेके जाना है। नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है जी सिंप्लीफाई। आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। किसको करना है जी, आपने 4/5 ब्रैकेट 1 to 5 y को। सवाल नंबर 4 है इसके बाद आपके पास रेड्यूस द रेशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म, ये सवाल है और इसको आपने रेड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। सवाल नंबर 5 है इसके बाद। x इज इक्वल टू 2 माइनस जैसे 3 है, देन फाइंड 1/x। 1/x की आपने कीमत मालूम करनी है। सिंप्लीफाई, ये सवाल आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है, आसान वे में मैं आपको समझा दूंगा जब हम इसे करेंगे। एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपने मालूम करनी है किसकी, वैल्यू आपने मालूम करनी है जबकि x 3 के बराबर है, y माइनस 1 के और z माइनस 2 के आपके बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में x इज इक्वल टू 2 माइनस जैसे 3, देन फाइंड 1/x। सेम मेथड है, इस तरह का एक सवाल हमने ऊपर भी देखा है। सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई करना है दोनों को और ज्यादा कुछ नहीं होना है इनके दरमियान। सवाल नंबर 10 है इसके बाद। सवाल नंबर 10 में आपने x प्लस 1/x की कीमत मालूम करनी है जबकि x बराबर होगा आपके पास जैसे 3 प्लस 2 के। सवाल नंबर 11 है रेड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। ये आपको एक सवाल दिया होगा और आपने इसको आगे सॉल्व करना है। सवाल नंबर 12 है जी। 12 में ये सवाल है और इसको सिंप्लीफाई आपने करना है, किस तरह से करना है ये आपको मैं बताता जाऊंगा। सवाल नंबर 13 है, इस तरह का सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है। 14 में रेशनलाइज डिनोमिनेटर आपने बताना है इसका। सवाल नंबर 15 x प्लस 1/x की आपने कीमत मालूम करनी है। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में आपने क्या करना है, आपने वैल्यूएट करना है, किसको वैल्यूएट करना है ये आपका सवाल है और ये सामने उसकी कीमतें दी हुई हैं। सवाल नंबर 17 है आपके पास। a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, वैल्यूज आपको दी हुई है, ए बी आपने मालूम करना है। सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रा होनी है यहाँ। 18 जो है, 18 में आपने वैल्यूएट करना है इसको जबकि x बराबर है इसके, y बराबर है इसके और z बराबर है इसके। 19वें सवाल पे चलते हैं। तो एक्सप्रेस दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/4 जैसे 1 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। सवाल नंबर 20 जो है उसमें रेशनलाइज करना है आपने। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 2 ओवर जैसे 5 माइनस जैसे 3। उसके बाद सवाल नंबर 21 है सिंप्लीफाई 4/5 जैसे 1 to 5। उसके बाद नेक्स्ट है जी सवाल नंबर 22 रिड्यूस लोवेस्ट फॉर्म, ये सवाल है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। सवाल नंबर 23 है आपके पास सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सादा शक्ल में लिखना है, हल करना है आपने इसको। सवाल नंबर 24 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगी, ए और बी की कीमतें आपके पास मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में आपको जो पूछे जाने वाले सवाल हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, सिंपली फैक्टराइज आपने करना है, ये वैल्यू है आपके पास, आसान तरीका है, आसान है फैक्टराइज करना, मेरी फेवरेट है वैसे फैक्टराइजेशन। सवाल नंबर 2 है जी, इसमें भी फैक्टराइजेशन है, इस तरह का सवाल आ सकता है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, आपको इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है।
सवाल नंबर 5 है जी, फाइंड द रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर मालूम करना है अगर आपके पास कीमत जो है वो ये हो और इसको डिवाइड किया जाए अगर इस पे। सवाल नंबर 6 है जी, आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये तरह इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। सवाल नंबर 7, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 8, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 9, ये वाला सवाल पेपर के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 10 है जी, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, फैक्टराइज करना है। 11, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, इसको फैक्टराइज करना है। 12, इस तरह का सवाल इम्पोर्टेंट है, फैक्टराइज करना है इसको। सवाल नंबर 13 है जी, इसके बाद ये एक सवाल है, इसको आपने फैक्टराइज करना होगा। 14, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक सवाल ये है। 15, ये वाला सवाल आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें नंबर 1 पे है जी, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड सिक्योर रूट ऑफ। ये आपके पास एक वैल्यू है और आपने इसको फैक्टराइज के मेथड से सिक्योर रूट में मालूम करना है। ये आपके पास सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करना होगा। चैप्टर नंबर 6 में से आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, एलसीएम फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 6 में सवाल नंबर 3, ये पूछा जा सकता है, एचसीएफ आपने फाइंड करना है, ये आपके पास वैल्यू है। 4, एचसीएफ आपने फाइंड करना होगा, ये आपके पास वैल्यू है। तो अगर आप इसे समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा सवालों पे खपना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन। प्रैक्टिस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी मैथ होगी। सवाल नंबर 5 है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने ये मालूम करना है। सवाल नंबर 6 है जी, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है इसका। सवाल नंबर 7 है, फाइंड एलसीएम। एलसीएम आपने मालूम करना है, ये आपके पास सवाल है जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में से आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, सॉल्व करना है। सवाल नंबर 2, इस तरह का सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 3, इस तरह का सवाल आपको चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जा सकता है। 4, ये वाला सवाल आपको पूछा जा सकता है। सारे इक्वेशन है जिनको आपने सॉल्व करना है। सवाल नंबर 5 है जी, इस तरह से सवाल आपको पेपर में आ सकता है जिसको आपने सिंपली सॉल्व करना होगा। सवाल नंबर 6 है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। फर्क आपने मालूम करना है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये समझा दूंगा इंशाल्लाह चीज़। सवाल नंबर 7, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। 8 है, इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है। 9, इस तरह का सवाल आपको आ सकता है इस चैप्टर में से। 10, इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। 11, इस तरह का सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। सवाल नंबर 12 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादातर सवालों में एक्स ही मालूम करना होगा आपने, और ये आपके पास वैल्यू है। 13, आपके पास एक सवाल है और आपने इसको हल करना है। चैप्टर नंबर 8 में से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की कीमत आपने मालूम करनी है एट सी सी में। ये आपके पास सवाल यहाँ पर आगे दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 है जी, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू। इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म y is equal to mx plus c at 3 minus 2x plus y is equal to 6। सवाल नंबर 4 है, ड्रा द पॉइंट 4 minus 5 on the ग्राफ पेपर। इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम और सी की कीमत आपने मालूम करनी है, ये आपके पास सवाल दिया होगा। ड्रा द ग्राफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह का सवाल आपको पेपर में आ सकता है चैप्टर नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 है जी, ग्राफ आपने ग्राफ आपने बनाना है जबकि x बराबर है 2 के। फिर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम और सी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ओ भाई आंटी से कहीं ये शोर मत करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ लाइन बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है। इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है पेपर में। 11, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1। ये सवाल आपको आ सकता है। 12, एम सी की वैल्यू मालूम करनी है। इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 8 में से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 15 है जी, वेरीफाई वेदर द पॉइंट। ठीक है जी, आपने इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। 16, ड्रा द पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। इस तरह का सवाल आ सकता है। 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सी। इस तरह का सवाल आ सकता है। 18, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं जी। चैप्टर नंबर 9 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान आपने डिस्टेंस मालूम करना है। इस तरह का सवाल ये इम्पोर्टेंट है, सेम मेथड है इन सबका। मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है लाइन सेगमेंट का, ये आपके पास सवाल है। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सेवंथ मिड पॉइंट आपने देखना है, ठीक है, ये आपके पास एक सवाल होगा। सवाल नंबर 9, 10, 11 ये आप देख लीजिए, सेम मेथड पे हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 10 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। 6, 7 चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12 टू 17, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 टू 17 इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर है ये आपका, अच्छे से कर लीजिए। ये सारे सवाल देख लें आप, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे आपके साथ हमने शेयर किए हुए हैं। इससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, तैयारी कीजिए अपनी। इनमें से पहले चैप्टर्स 8 जो हैं वो इंशाल्लाह वाला चीज़ हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे और आपने समझना भी है।